आज सभी देश एक दूसरे के सहयोग पर टिके हैं। सभी को एक दूसरे की जरूरत है। ये बढ़ती टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण का युग है। इस युग में देश विदेशों के बीच की सीमाएं मानो गायब ही हो गई हैं और पूरा संसार एक गांव सा प्रतीत हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में। जानेंगे इसके फायदे और नुकसान, इसके प्रभाव की होगी चर्चा, साथ ही भारत में वैश्वीकरण की होगी समीक्षा। वैश्वीकरण ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि संपूर्ण विश्व एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सके। आसान भाषा में समझा जाए तो संपूर्ण विश्व जब एक साथ परस्पर समन्वय और सहयोग के साथ एक बाजार के रूप में कार्य करता है उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में हुई। ये स्पेन और विशेष रूप से पुर्तगाल से शुरू हुआ, लेकिन वैश्वीकरण की संकल्पना भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती ही अपना परिवार है। ये विचार यहाँ अनादिकाल से प्रचलित है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नई आर्थिक नीति के साथ हुई, जिसके बाद विदेशी कंपनियों का भारत में तांता लग गया। वो अपने साथ नई तकनीक लाई, जिस कारण 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में काफी वृद्धि हुई है। 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.5% थी, जो 2002 से 2012 के बीच बढ़कर 8% हो गई। वैश्वीकरण के कारण भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भारत के जीडीपी का केवल 0.1% था, जो आज बढ़कर 2% तक पहुंच चुका है। वैश्वीकरण के कारण ही भारत को फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, टेक्सटाइल, खेती और मैन्युफैक्चरिंग आदि जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ हुआ। वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हुआ, जिसके कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, तकनीकी और श्रम का आदान प्रदान संभव हो पाया। वैश्वीकरण ने ही आयात निर्यात को इतना आसान बना दिया है। वैश्वीकरण के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के बाद 1970 से 90 के दशकों के मध्य तक विश्व की जीडीपी में विश्व व्यापार का हिस्सा 12% से बढ़कर 18% हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखी गई थी। 1980 से 96 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4.8% से बढ़कर 10.6% हो गया था। जहां एक तरफ वैश्वीकरण ने दुनिया को छोटा कर दिया, वहीं इसके कुछ नुकसान भी दुनिया को झेलने पड़े। जैसे वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो गए। गरीब और अमीर व्यक्तियों के बीच विषमताएं बढ़ गईं। पिछले 25 सालों में ग्लोबलाइजेशन के चलते राष्ट्रों और लोगों के आय स्तरों के बीच की खाई गहरा गई है। वैश्वीकरण के इस दौर में अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे अमीर और विकसित देशों की जीत हुई है और छोटे, गरीब, विकासशील देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना तो आसान हो गया, लेकिन इसके कारण प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हुई। इसके कारण एक नए प्रकार की भू राजनीति भी देखने को मिली है। एक दूसरे पर परस्पर बढ़ती निर्भरता का बड़े और संपन्न देश फायदा उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोरोना वायरस की उत्पत्ति के संबंध में चीन में एक जांच का समर्थन किया था। ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक चीन पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। तो देखा आपने वैश्वीकरण ने किस तरह विश्व को प्रभावित किया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग अस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। गुड बाय।